सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा से आपका जीवन खुशहाल रहे, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार को बहुत महत्व दिया गया है और इस पर्व को धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। इस पर्व में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ का हर स्वरूप एक अलग शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो चलिए, अगर आप भी माँ दुर्गा के आगे अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो राशि अनुसार आपको बताते हैं कि देवी दुर्गा के कौन से स्वरूप की उपासना आप कर सकते हैं जिससे जो भी आप चाहेंगे वो जरूर पूरा होगा। सबसे पहले मेष राशि के जातकों को इस नवरात्रि के दौरान माता महागौरी की उपासना करनी चाहिए। आपको बता दें कि देवी महागौरी राहु को नियंत्रित करती हैं और महागौरी की पूजा करने से राहु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। मेष राशि के जातकों को नवरात्रि में माँ दुर्गा को मालपुए का भोग अवश्य लगाना चाहिए। वृषभ राशि की बात करें तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इन्हें स्नेह की देवी भी कहा जाता है। वृषभ राशि के जातकों को देवी दुर्गा के स्कंद स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। वैसे वृषभ राशि के जातक माता शैलपुत्री का साधना भी कर सकते हैं। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और इसलिए नवरात्रि पर आपको माँ दुर्गा को बतासे का भोग लगाना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को इस नवरात्रि पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें कि देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इतना ही नहीं, देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति में संयम बढ़ता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। नवरात्रि पर इस राशि के जातकों को माँ दुर्गा को हरे रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि कुष्मांडा माता की पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें कि देवी कुष्मांडा का संबंध सूर्य ग्रह से होता है और इनकी पूजा करने से सूर्य के सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं तो कुष्मांडा माता की पूजा से आपकी परेशानी जरूर कम होगी। कर्क राशि के जातकों को नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गे को केले का भोग लगाना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को इस नवरात्रि माता शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए। आपको बता दें कि नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री को अर्पित किया गया है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप चंद्रमा से जुड़े दोष को दूर करता है। इससे आपको मानसिक सुख और शांति प्राप्त होगी। सिंह राशि वाले जातकों को नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को केसर से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को भी इस नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करना चाहिए। खास तौर पर इस राशि के विद्यार्थियों को देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो जातक आर्थिक संकट से जूझ रहा है वे नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी की उपासना भी कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। तुला राशि के जो जातक हैं जीवन में सुख समृद्धि के लिए माँ महागौरी की उपासना करें। खास तौर पर अविवाहित कन्याओं को माता महागौरी की पूजा करने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान तुला राशि के जातकों को माँ दुर्गा को केसर से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस नवरात्रि स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माँ दुर्गा को तिल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए।
धनु राशि के जातकों को इस नवरात्रि माता चंद्रघंटा की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको किसी भी प्रकार का भय सता रहा है या फिर किसी संकट ने आपको घेर रखा है, तो देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको नवरात्रि पर माँ दुर्गा को पीले रंग की मिठाई अर्पित करनी चाहिए। मकर राशि के जातकों को माता काल रात्रि की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही आपको नवरात्रि पर माँ दुर्गा को गुलाब जामुन का भोग अवश्य लगाना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को नवरात्रि में माता काल रात्रि की उपासना करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप नवरात्रि के दौरान नियमित देवी कवच का पाठ कर लेते हैं तो इससे भी आपको विशेष फल प्राप्त होंगे। इस राशि के जातकों को नवरात्रि पर माँ दुर्गा को मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दर्शकों, मीन राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों को नवरात्रि में विशेष रूप से माता चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हल्दी की माला से बंगला मुखी मंत्र का जप करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। तो ऐसे में आप अपनी राशि के हिसाब से नौ दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं, जिससे जो भी आपको मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।